सेकंड हम लोग जल के साथ अरे देखो 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 कहाँ चलो दर्शन करके पकड़ो उसे! बैठो! जल्दी बैठो! जल्दी! जल्दी बैठो! तुम भी! गाड़ी निकाल! कहाँ छिपे तेरे लोग? कितने लोग हो तुम? बोल। अरे बोलता है कि नहीं? कम वक्त। हाँ? ओए! इसे अभी मत मारना। पिताजी की बरसी आ रही है। उसी दिन ये मरेगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, अपने महेंद्र सिंह साहब के लिए। महेंद्र सिंह? महेंद्र सिंह? क्या बे, क्या हुआ? मंगू दादा से 25,000 रुपए लिए थे ना, तो वो अपने गुंडों के साथ वसूल करने आया है। इसके लिए इतना डरने की क्या बात है? चार नहीं, वो 7-8 लोग हैं। चार खून कर चुका हूँ। मैं कौन हूँ, क्या नाम है मेरा? जख्मी जोर हाथी। से बोलना। जख्मी हाथी। चल आगे। क्या? मैं आता हूँ पीछे। यहीं पर खड़े होके मैं उसे कैसे जुलाब देता हूँ देखना। ओके? हाँ। बहुत बड़ा दादा है, मैं इससे कैसे निपटूंगा? अरे यहाँ क्या हो रहा है? वो देखो, दादा लोग हाथी को मारने आए। मेरे पैसे कहाँ पे, कोयले की औलाद? हाथियों से धमकी दे रहा है। तुमसे पैसे लेके चकमा देने वाले के साथ क्या करते हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी गर्दन कर 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 काट के दरिया में कह रहा है काट के उसे दरिया में फेंक देगा। फेंक देते हुए भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे बाप, अच्छी तरह जानता हूँ। हाथी की हिम्मत तो देखो। पहले एक बार पैसा न लौटाने से रात भर मुझे बांध के मेरी कमीज पकड़ के मेरे मुंह पर दे धनादन भी तोड़ देगा। उसके बाद मेरा चप्पल निकालकर मेरे मुंह पर पटार पटार। अरे बोल रहा है चप्पल से भी मारेगा। पटार पटार करके मारा था ना मैंने। कोई आवाज निकाली? बोलो ना मेरे बाप, बोलो ना। सारे शहर में दौड़ा दौड़ा के मारा था ना। बोल रहा है इस इलाके में दोबारा आना मत। कोई शिकायत की मैंने? मुझ कुत्ते की तलाश में फिर कभी यहाँ आओगे तुम्हारे लिए बेइज्जती है मेरे बाप। तुम्हारे लिए बेइज्जती है। आजा कुत्ते। ऐसे पुकारने से कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए वहां आ जाऊंगा, समझ गए? 4 दिन में तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे मेरे बाप, मिल जाएंगे। 4 दिन में मिल जाएंगे। जाओ मेरे बाप, जाओ जाओ जाओ। क्या चिंगाड़ रहा है? 4 दिन के अंदर पैसे नहीं आए तो जान से मार डालूंगा। जरूर मिल जाएगा, जाओ। चलो। किसी न किसी तरह हैंड एक्शन करके अपने लड़कों के सामने अपना रुबाब बरकरार रखा। पिताजी, क्या है बेटे? आपसे मिलने के लिए आए हैं। इस बार दुर्गा पूजा धूमधाम से करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। फिक्र मत कीजिए, धूमधाम से मनाएंगे। अब की बार नवरात्रि ऐसी मनाएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। पहले पर्ची छपवाइए, कल से चंदा जमा करना शुरू करते हैं। कहिए, फिजूल बातें मत करो। जैसा आप कहें। धूमधाम से मनाने की जरूरत नहीं, पिछली बार भी गड़बड़ हो गई। दरअसल बात दंगा फसाद तक गई थी।
इसलिए मामूली तरीके से मनाएंगे। नहीं पिताजी, हमेशा की तरह न मनाकर 12,000 लोगों को भोजन करा के सबको कपड़े वगैरह देकर ये कुंभ अभिषेक करेंगे तो अच्छा होगा। आपको कैसे टाल सकता हूँ, ठीक वैसे ही करेंगे। ये क्या इतना आदर दे रहे हैं? पता नहीं कहाँ खो गया और क्या क्या बक रहा था। राजा ने जैसे कहा वैसे ही करेंगे। चल चल, नखरे क्यों करती है? चल चल जा, ये ले ना। अरे साली चुप हो जा, नखरा क्यों दिखा रही है? ओए, चुप, मेरे भाई मिलन ने तुझे बुलाया, नखरा दिखा रही है साली। देख अब पूरी दुनिया के सामने मैं तुझे नंगा करूंगा। ओए, ओए, तुम इधर आओ। ओए, कौन है बे तू? सॉरी यार, सुना है तुम पब्लिक में इस लड़की का रेप करने वाले हो। इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक बात खटक रही है। क्या खटक रही है तुझे? कुछ नहीं, अगर कोई कोमा में चला जाए तो रेप कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा। तो तुम कैसे करोगे? क्यों मेरा दिमाग चाट रहा है? ये सब तुम हमसे क्यों बोल रहा है? कोमा में जाने वाला तुम ही तो हो। मैं कोमा में कैसे जाऊंगा? मैं जो आ गया हूँ। आ गया तो धुलाई शुरू। धुलाई? नहीं, रास्ते से हटकर मारपीट करो ना। मैडम, मैं चाय भी कराता हूँ। अरे, ए, सुनो। देखा क्या हो रहा है? पता लगता नहीं। है आज माताजी से मिल नहीं पाएंगे। टैक्सी। ए, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? अरे, हेलो। बैठ जाओ। तुम इस औरत को हमारे टैक्सी में बिठा रहे हो। अरे, मैं तो बोलती जा रही हूँ। तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देते? कुछ बोलते क्यों नहीं? कम वक्त, उस टैक्सी को पीछा करो। हमें उतार दो। ए, एक नंबर का गुंडा लगता है। प्रोग्राम सब चौपट हो गया। जरा आहिस्ता बोलो, सुन लेगा। ये कमीना हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मैं इसे जेल में नहीं डलवा दूंगी। ये तो मरेगा ही, साथ में हमको भी ले जाएगा। हमें उतार कर तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। चिकनी, तू उसके साथ मिलकर धंधा करे लिया? मैं उसे जानती तक अच्छा, नहीं। तू उसे नहीं जानती है? तू मेरे को उल्लू समझती कहा है? ना मैं उसके साथ नहीं आई हूँ। चल चल, देखिए, अब ड्रामा क्या कर रहे बंद हैं? कर। देखो ना। चुपचाप चल मेरे साथ। मैं उसके पुलिस साथ नहीं स्टेशन हूँ, मैं चलेगी उसको तो नहीं सब पता जानती। चल अरे जाएगा। ओ सांबा, देखिए। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें इस लड़की का कोई हाथ नहीं है। जो कुछ हुआ वो मैं पुलिस स्टेशन में आके बता दूंगा। तू जा। क्या? जाना। अबे जा। हाँ? हाँ, कुछ समझे? क्यों मैम साहब, किसी जख्मी लड़की की अगर कोई मदद करे तो कमीना, राउडी, पागल, उल्लू का पट्टा है। मदद? हाँ बिल्कुल, मदद। वैसे जबान तो काफी लंबी है, लेकिन फिर भी आगे से थोड़ी सी काटती है। ए, क्या मतलब है तुम्हारा? इस जमाने में सच्चाई किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। ओह माय गॉड। अभी तक वो आश्रम में नहीं पहुंची है। रेलवे स्टेशन से कब की निकल चुकी है? 4 घंटे हो गए हैं। वो वहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकती है। मेरा नाम मधुमिता है। मैं रामपुर से आ रही हूँ। हमारे गांव के मंदिर के सिलसिले में माताजी से मिलना था। अपॉइंटमेंट भी है, लेकिन आते आते देर हो गई। इतनी देर तक माताजी आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। अभी वो नहीं है। मंदिर की प्रतिष्ठा के सिलसिले में वो कनाडा गई हैं। आने में 10 दिन लगेंगे। उन्होंने आते ही मिलने की बात कही है। सब उस गुंडे की वजह से। अब हम क्या करेंगे?
जब आ गए तो रुक के माता जी से मिलके जाएंगे। यहाँ रहने का कोई इंतजाम हो सकता है? हमारे आश्रम में ही रहने का इंतजाम हो जाएगा। बनवारी जी ही उन सबके इंचार्ज हैं। मैं उनका पता देती हूँ, आप मिल लीजिए। थैंक यू। शाम इस तरह के आपके चलन में कितना जरा चख के बता ना कैसा है। मेरे चखने से क्या फायदा? हाँ तो ये कौन सा अचार है? वायाग्रा का अचार। वयाग्रा का अचार? तू लोगों को वयाग्रा का अचार खिलाएगी? अरे सुन, उसका अंजाम तुझको ही झेलना पड़ेगा। तू कोई साइंटिस्ट है, नई नई चीजों का अचार बनाते हैं। क्या समझती है अपने आप को? मैं सब काम अच्छा करती हूँ, राजा को पता चले तो ही ना उसे मुझ पे वो आएगा। क्या आएगा? वही। चर्बी कुछ ज्यादा ही चढ़ गई इसको। ए, यहाँ क्या हो रहा है? किसी को कुछ पता है? बनवारी, बनवारी, कौन है वो जो बनवारी बनवारी पुकार रहे हैं जैसे बच्चे को पुकारते हैं? हे, बनवारी है यहाँ। यही है वो बनवारी जिसका आप नाम बुला इसे रहे ले हैं। जाके कमीज पतलून पहना के तू ही रख लेना। क्यों भाई? रखने की बात सुनते ही इस तरह घूर रही है? ऐसा कुछ ना, सब प्यार मोहब्बत है। ए, इस आंटी ने तुझे बुलाया। मैं आंटी? बात तो अभी बोल दिया, अनवारी 3-4 दिनों में बोल देगा। ए मिस्टर, मजाक सोच रहा ये है? मिस्टर बनवारी के आगे लगाकर बोलो, बताऊंगा। नहीं बोलूंगी। तब तो ये लंगोटिया ही बनवारी है। क्यों, चर्बी चढ़ गई है? तो उससे बोल रही है। हाँ, चढ़ गई है। अचार की कंपनी है हमारी, तेल पी पी के चर्बी बहुत चढ़ गई है। ओके ओके, मिस्टर बनवारी साहब हैं? मैं हूँ बनवारी, आपको क्या चाहिए? ये आपके नौकर बड़े बदतमीज हैं। ये नौकर नहीं, इस कंपनी का मालिक है। तो फिर आप? मैं मेरे पिताजी हैं। आप कौन हैं? आश्रम से आए हम दोनों। रहने के लिए जगह चाहिए, प्लीज। आश्रम के गेस्ट हाउस में इनके रहने का इंतजाम कर दो। थैंक्स। ये थैंक्स मेरे लिए है ना? सुपर। मुड़ना भी सुपर, नखरे भी सुपर। कला को सराहना कोई तुमसे सीखे। हे, तुमने मुझे सुपर कहा ना? नहीं तो? झूठ मत बोलो, मुझे देखकर ही सुपर कहा। मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर किसे 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 सुपर कहा तुमने? हाँ, इसे सुपर का। मुझे इसका चलना भी सुपर, इसका मुड़ना भी सुपर, 1 सेकेंड। और ये इसकी डिक्की भी सुपर। कुल मिलाकर ये फिगर सुपर ही सुपर। अब क्या बोलती हो? ये क्या भाई, मुक्का मार दिया? कुछ नहीं, तेरी खूबसूरती देखकर देख के वो जल भुन गई। हाँ। हाँ। पापा, मैं मधु बोल रही हूँ। कैसे हैं? ठीक है बेटी, क्या बात है? माता जी से नहीं मिल पाए। एक हफ्ते यहाँ रुक के उनसे मिल के आऊंगी। ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। ये यहाँ क्या कर रहा है? गुंडा कहीं का। अरे चुप करना, उसकी वजह से तो हमें आश्रम में जगह मिली है। अब मजा आएगा। ये अपने आप को ऋतिक रोशन समझता है। देखना कैसे लाइन मारता है। ए दोस्त, महंगा पड़ेगा, छोड़ दो। मुझे देख के लाल टपका रहा है, देख। ये लाइन मारना, पटाना, लाल टपकाना वगैरह अच्छी बात नहीं है, मत करो। मुझे अच्छा लगता है, मैं करूंगा। पास में जो खड़ा है उसे देख, जैसे चिड़ियाघर से भाग के आया है। ज्यादा मजनू मत बनो, उसकी नजर मेरे ऊपर है। अब तुम चाहे जो भी स्टाइल मारो वो मेरी है। हाँ? हाथ पर अच्छा चला रहा है अपना पहाड़ी बंदर। अब हम वहां जाएंगे तो हमसे जरूर बात करेगा, देखना। माना कि मैं ऋतिक रोशन नहीं हूँ, तो क्या ऐश्वर्या राय है? ठीक है, मैं लाइन मार रहा था। पर तूने कैसे जाना? तू मुझे लाइन मार रही थी ना? नहीं, मैं तुम्हें क्यों?
ये क्या तूने इसे कैसे कहा कि चिड़ियाघर से है? हाँ, खैर वो छोड़। ये पहाड़ी बंदर है। तूने किस पहाड़ी पे देखा इसे बंदरों की तरह छलांग लगाते हुए? छोड़ यार, ये भी छोड़ देते हैं। मेरी कमीज क्यों पकड़ लिया? ये सड़क छाप लुच्चा है। माना कि ये सच है, पर तू कैसे कह सकती है? मुझे सड़क छाप लुच्चा कहा? इस बात से तेरा कोई लेना देना नहीं। राजा, ये वाकई इस लड़की ने कहा या तुम खुद डेवलप कर रहे हो? बच्चू, सब यही डेवलप कर रहा है। दूर से ही तेरे मन की बात जान सकता हूँ। पास आए तो अंदर की बात ही बता सकता हूँ। क्या बताओगे? यही कि तेरे यहाँ पे एक तिल है। तुम कैसे जानते हो? यानी सच में वहाँ पे तिल है? इस लड़की के वहाँ पे तिल है? हे छगन भाई, आ छोकरी ने क्या मसो छे? ओए पापा जी, एक कुड़ी तो उससे तिलेगा। बहुत बड़ी गलती की तुमने, बहुत बड़ी गलती की। एक बार मैं अपनी बहन की बात उससे कहकर अभी तक पछता रहा हूँ। अब तुम्हारी ये तिल की बात आज तक चैनल में ब्रेकिंग न्यूज में आ जाएगी। सोचना चाहिए ना। ये बहन की कौन सी बात है? गणपति नाम का एक आदमी हुआ करता था। उसने अपनी बहन को रख के उसके बदले में अपनी बेकरी मेरे नाम कर दी थी। इस बात को इससे पूरे शहर में ढिंडोरा पीटा था। भरोसा मत करना इसके ऊपर। मैंने कहा था ना, गांव से कोई मिलने आया है। ये वही है। क्या चाहिए? अभी ये लड़की यहाँ मुंबई में है। उठाना है या टपकाना है? उसे ढूंढकर मुझे इत्तला कर दो बस। तुम लोगों में से कोई उसे नहीं मारेगा। उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। अरे वाह, खून में भी उसूल। ये मेरा उसूल है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ माल चाहिए। उसकी चिंता मत करो, जो मांगोगे मिल जाएगा। काम होना चाहिए। अपना एड्रेस और फोन नंबर छोड़ जा, माल पहुंच जाएगा जल्द ही। अरे बाप रे बाप, क्या गर्मी है। क्यों दोस्त, जबरदस्त धूप है ना? तो इसमें क्या हुआ? नहीं, गला सूख के जैसलमेर बन गया है। आइसक्रीम खिलाओ ना। दिला दो ना, दिला दो ना, दिला दो ना, दिला दो ना, दिला दो ना। तू क्या बच्चा है? भैंसे की तरह बढ़ गया, आइसक्रीम मांग रहा है। अगर भैंसे जैसा हो गया तो आइसक्रीम नहीं खा सकता। आइसक्रीम खाने से सर्दी हो जाती है, सर्दी से टीबी हो जाती है, और टीबी से गले में कैंसर हो जाता है। देखो भाई, नहीं दिला सकते हो तो ना बोल दो, लेकिन इस तरह बहाना करके मुझे बेवकूफ मत बनाओ। दिला सकते हो कि नहीं? बोलो। नहीं दिला सकता। ऐसे क्यों बोलते हो? ए हाथी, चल तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। चल। नहीं चाहिए मुझे। अरे चलना। नहीं चाहिए मुझे। अरे चलना भैया। नहीं चाहिए मुझे। अरे बोला चलता ना, है कि नहीं? चल, छोड़ चल दो। अंदर चल। तुम्हारी मर्जी से मैं नहीं खा सकता। जब मेरा मन करेगा तभी खा सकता चल हूँ। बैठ। बेरर, ये लड़की जो आइसक्रीम खा रही है वही हमें भी चाहिए। बोला ना मुझे नहीं चाहिए। क्या? तो लाना। हर बात के लिए इसकी जबरदस्ती है। जब दो दो हाथ सलामत है, ये चम्मच क्यों? होय 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 होय, सुपर होट हैं। किसका? तेरे यार। मेरा? हाँ। मेरे होठ तो जंगले के कोयले की तरह है। सुपर होठ कहते हो? जी करता है तुझे आइसक्रीम खाते हुए देखता ही मेरे रहूं। चाटने में तुम्हें खूबसूरती नजर आ रही है। आइसक्रीम तेरे गले में उतर रही है, ठंडक मुझे पहुंच रही है। मुझे इतना ज्यादा मत चढ़ाओ कि मैं वाकई खुद को खूबसूरत समझूं। सच कह रहा हूँ यार। अपनी शक्ल के बारे में मैं नहीं जानता। क्यों मजाक सूझ रहा है? मैंने तुम्हारे साथ तो कोई मजाक नहीं किया। मुझे देखकर ही बोला ना। ऐसी बात नहीं ये है। झूठा आइसक्रीम मेरे मुंह पर क्यों मार दिया? ऐसे ही मारूंगी। गुड आंसर। तुम्हारा अप्रोच मुझे पसंद आया। बोलो, मुझे देखकर ही बोला ना। मैं सच कह रहा हूँ, इसे ही देखकर बोला था। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे देख के धुलाई करके जा रही हो। ये अप्रोच भी मुझे पसंद आया। जेब में कुछ पैसे हैं? मेरे पास 10 पैसे भी नहीं है। ठीक है, बिल चुका के आ जाना। ये अप्रोच तो मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, अपन देख लेगा। 2 लड़कियां। क्या यार, वही घिसा पिटा माल। कुछ मजा नहीं आ रहा। कुछ नया आइटम है तो बता। सर, 2 नई लड़कियां गांव से आई है। आश्रम के गेस्ट हाउस में रुकी है। आश्रम का खाना अच्छा था ना? हाँ,
प्योर वेजिटेरियन। जरा गाड़ी रुको। क्यों रे? अकेली लड़कियों को देखकर दादागिरी कर रहे हो? पुलिस को खबर कर दूंगी। जाओ यहाँ से। थैंक्स मैडम। शहर में नहीं हो? जी हाँ। देखते ही मैं समझ गई। पास ही में मेरा घर है। आओ ना, बाद में ड्रॉप कर दूंगी। आओ ना। वो दोनों इसके साथ जा रही हैं? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा। बाल संभाल के। वहाँ क्या हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये खेल जरूरी है? वहाँ क्या हो रहा है मैं कैसे जानूं? नहीं, वो गांव से आके आश्रम में ठहरने वाली दोनों लड़कियों को कामाठीपुरा वाली चंपा बाई अपने साथ कार में लेके गई। अच्छा हाँ। पकड़, मैं देखता हूँ। पकड़ूंगा तुम उनको जाकर पकड़ो। मुझे लगता है सर फूट गया। अरे क्या देख रही है? मैं कौन हूँ जानती है? पैसों के लिए सब कुछ करती हूँ, कराती भी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अगर तू नहीं मानी तो इसी ब्रॉथल हाउस में तुझे अरेस्ट करके कोर्ट भेज दूंगी। फाइन बहुत कम है, लेकिन धंधा करने वाली लड़की पकड़ी गई है कहकर तेरी तस्वीर आज तक चैनल में आती रहेगी। बिना कसूर की सजा भुगतने से बेहतर है कसूर करके बच के निकल भागना। 5 मिनट की तो बात है। क्या बोल रही है? अरे चल रही। आजा 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 मेरी बुलबुल। अरे काय को नखरा करती है? चल, अरे चल। अरे चिल्लाने का नहीं क्या? आजा। अरे अभी से इतना मेहनत कराएगी तो बाद में अपन क्या करेगा? अरे मान जा। नमस्ते। तेरे को क्या मांगना है? ये चाहिए। दरअसल क्या? मुझे ये लड़की चाहिए। तेरी तो फुटले 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 यहाँ से। मेरे को ये अरे बाहर निकल यहाँ से। नहीं मुझे ये लड़की चाहिए। नहीं मुझे ये अरे, लड़की क्या कर रहा है? चाहिए। अबे तेरे मुझे में ये लड़की चाहिए। सबसे मुझे ये लड़की चाहिए। कोई कुछ मत करना। मुझे ये लड़की चाहिए। मुझे ये लड़की। सर मुझे ये लड़की चाहिए प्लीज। तेरा चुम्मा इस लड़की को पसंद नहीं आया यार। तुझे ये लड़की चाहिए? मुझे नींद आ रही है। क्यों रे उल्लू के पट्टे?
ये लड़की चाहिए तुझे? नहीं बचाओ। बोलना, हे, बोलना। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो जान से मार डालूंगा, समझ गया? थैंक्स। इट्स ओके। तो सुपर यार। ये तुम्हें सुपर नहीं कह रहा है, पाँव से लेकर सर तक सारे पुर्जे निहारने के बाद ये मुझे सुपर कह रहा है ना राजा? नहीं, नहीं कहा ना नहीं। तुझे नहीं कहा। फिर किसको कहा? ओम भूः ओम भुवः ओम महः ओम नमः ओम शिवाय ओम पुण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् महेंद्र की हिमायत करने वाला भी अगर इस गांव में कोई है तो उसका भी यही अंजाम होगा। और इस मुर्दे का रिश्तेदार अगर तुम में से कोई है तो आके इसे ले जाए। तुम लोगों में से कोई है? आगे आ जाओ, उठा के ले जाओ। इसे किरासन डाल के जला दो, किलावारिस लाश है। हाँ बोलो। कलेक्शन ठीक से करना। ठीक है। अगर होशियारी की तो हाथ काट दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ? राजा, हाँ क्या है? मुझ पर शक करो, मेरी ईमानदारी पर शक किया तो मुझे गुस्सा आएगा। हाँ। गुस्सा है तो क्या होगा? आया तो उसी रास्ते से लौट जाएगा। हाँ। तो फिर वो आता क्यों है? यही तो। अरे नहीं तो नहीं। फिर क्यों आता है? आता क्यों गुस्सा है? अरे क्यों छोड़ो। आता है? रुको रुको रुको, ठीक छोड़ो है, ना, बोल। मुझे छोड़ो ना भाई। ए जल्दी सामान रख। ए राजा जरा गाड़ी निकालो। क्यों? मुझे नायर हॉस्पिटल में छोड़ दो ना। क्यों, मैं तेरा ड्राइवर हूँ क्या? है? मैंने इसे थोड़ी ना बोला है, हम दोनों भाई भाई जैसे पर हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्यों क्या? भैया क्या बात है? तुम्हें नहीं भाई, गांव से आई लड़की ने फोन किया था, आपको फौरन नायर अस्पताल बुलाया है। अब क्या करोगे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा ना। जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं ले जाऊंगा। क्यों भाई, तुम्हारी वाली उस हॉस्पिटल में है तो मुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगी, साथ में चलने से क्या नुकसान है, मुझे भी ले चलो ना प्लीज। ठीक है, गाड़ी में बैठ। ठीक है, लात मारना गधों का काम है। हेलो, तुम्हें जिस लड़की की तलाश है उसका पता चल गया है? कहाँ है वो? चलो, इसे कुछ नहीं हुआ। इन्हें क्या हुआ? लो बीपी, बेहोश होके गिर गई। ओके, तो फिर ये फल वगैरह? मेरी तबीयत खराब है सोच के ये सब लेके आए हैं ना। आज ही डिस्चार्ज कर दूंगा, आप ये दवा ले आइए। एक्चुअली लो बीपी में नमक नहीं खाते हैं। नहीं खा सकते हैं। मैं जाके बिल भर के आता हूँ। नहीं, मैं भर दूंगी। मैं भर देता हूँ, दोनों एक ही तो हैं। हाँ? मतलब तुम्हारी दोस्त मेरी भी दोस्त हुई ना, है ना? मैंने गलत तो नहीं कहा? ओके, Thanks. टेक केयर। राइट। ओके, चलो, बाय bye. बाय।
क्या हुआ? पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तुम जाके आरती में शामिल हो जाओ। जाओ। कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं, जाओ। माल सब तैयार है ना? जी। आज ही रवाना कर। क्या हुआ मालिक? नहीं कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। हाँ। हाँ। बच गए कमबख्त। ये है उसकी तस्वीर। वो किस लिए मुंबई आया है और यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे फौरन जानकारी चाहिए। क्या है? घबराइए मत मैडम, भैया कौन है जानती हैं? बिना सूंड वाले हाथी हैं। तुम जैसा समझती हो ऐसा सादा हाथी नहीं, जख्मी हाथी। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ? बैठ के बात करें। हाथी को बिठा के बात करने के लिए कोई चिड़ियाघर नहीं है। खड़े खड़े बोलो। ये सब मैं क्यों सुनूं? बात ये है कि राजा को जानती हो ना? कौन, इंग्लैंड का राजा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लाकर इस घर में रखा है ना वो राजा। हमारी अचार की कंपनी में कल उसका जन्मदिन मनाने वाले हैं। बनवारी लाल जी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है, वक्त पर आके पेट भर खाना खा के चली जाना। तेरे मालिक के जन्मदिन पर मैं क्यों आऊंगी? क्या? मैं क्यों आऊंगी? बस इज्जत देने के लिए? मैंने तुमसे मांगी थी कि मुझे इज्जत दो। नहीं। फिर वो मुझसे इज्जत क्यों मांग रहा है? मेम साहब, गांव से मुंबई आके हमारे गेस्ट हाउस में रह के रोटी तोड़ रही है ना, उस इज्जत की खातिर। तो क्या रेलवे स्टेशन पे खड़े होके गांव से मुंबई आने वाले सभी लोगों को तुम अपना मेहमान बनाओगे? तुम बनाओगे? ये कैसे हो सकता है? तो दावत पे हमें क्यों बुला रहे हो? हम कोई सड़क छाप हैं? जवाब, मेरे सवाल का जवाब दो। जवा रहा हूँ। बात सुन, इस तरह बहस करेगी तो खून खराब हो जाएगा। तुम आता। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें दावत पर बुलाने। लेकिन अब तो मना कर रहे हो। ठीक है आओ। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? अरे रे 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 रे, ये क्या चीज है? ठीक। सुनो मेम साहब, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो जाओ। मैं आऊंगी। ये मेरे हाथ ही बोल सकी थी ना? क्यों? जाते वक्त बोलोगी तो नहीं सुनोगे? हेलो। वो लड़की मिल गई है। अच्छा, तुम हार्बर के अंदर आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ काम खत्म कर देते। ठीक है। जल्दी आओ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। कोई जरूरी काम था जो मिलना चाहते थे? सिर्फ मिलना ही नहीं, मिल के बात करना चाहता था। पूछताछ की, वो क्यों आया है कुछ पता नहीं। अच्छा, तुम उस गाड़ी का पीछा करो। जी। तो मैं ये मुंबई शहर कैसा लगा बताओ? बहुत पसंद आया। आपको पसंद है? क्या? मैं भी मुंबई की बात कर रही हूँ। तो फिर इसी शहर की किसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने इसी शहर में लड़की देख ली है। टैक्सी। तुमने उस लड़की का पता लगा लिया। मेरा बरसों का सपना आज पूरा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार को मिटाने के लिए तूने इसे पैसा दिया, मैंने इसी के हाथों तुझे खत्म करवा दिया। देखा? चलो। हे मधु, रूठ गई मैं क्या? किसी से क्यों रूठूं? मुझे कुछ और भी बात करनी है। अपने आप से करो। चलो। मधु, मैंने कोई गड़बड़ की क्या? चलो भाई चलो। ओके। बनवारी जी, मैं उस परिवार को खत्म करना चाहता था। हमारे गांव में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। गांव वालों का कहना है कि मंदिर बंद रहने की वजह से ये सब हो रहा है। आपकी शक्ति के बारे में सुना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा गांव खुशी और शांति का प्रतीक बन जाए। क्या वो मंदिर खुल सकता है?
अवश्य, लेकिन जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं होगा। इसमें चिंता करने की क्या बात है? नहीं, वो कह रही थी कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो सकता। मतलब जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होगा? कुछ नहीं, तुमने जो सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा। आपने सही कहा, काश ऐसा ही हो। मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन मेरा काम तो लगता है अभी शुरू हुआ है। आपको भी मंदिर के समारोह में आना होगा। मैं क्यों आऊँ? चल के कुंभाभिषेक में शामिल होइए। सिर्फ कुंभाभिषेक के लिए बुला रही हो या? हर सवाल के जवाब की उम्मीद मत कीजिए। लगता है किसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। नहीं, यूं ही सिग्नल मिला या नहीं देख रही थी। अभी मिल जाएगा। एक्चुअली ये मेरी ओर से तोहफा है। ये मुंबई का हलवा है। ये मेरी कंपनी का स्पेशल अचार है। ये रास्ते में खाने के लिए उपमा, वो पूछे तो उन्हें भी दे देना। ये मेरी याद दिलाने के लिए। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें फोन नंबर भी है। तुम्हारे घर में फोन है? होगा, फिर गड़बड़ कर दी। आप मुझे बहुत पसंद हैं। क्या कहा तुम? यही कि आप मुझे बहुत पसंद हैं। किसी की चीज चुराना बुरी बात है। ये कोई खजाना है जो चोरी करूं? मधु, गरम पानी तैयार है, जाकर नहा ले बेटी। देखते हैं मधु दीदी हमारे लिए क्या लाई है। ये तेरे लिए, ये तेरे लिए। अरे ये किसकी फोटो है? हाँ, चल चल पूछते हैं। हाँ चल। ये कौन है बेटी? फ्रेंड है पिताजी, हम मुंबई में मिले थे। सिर्फ फ्रेंडशिप ही है? मेरी नजर में पड़ा नहीं, लेकिन तुम्हारी नजर में पड़ गया। मैं खुद दूल्हा ढूंढकर तुम्हारी शादी कराऊंगा सोचा, लेकिन तुम नहीं ढूंढ ले कह रहा था। इसे अपने गांव में आने के लिए कहो बेटी, निपटा देता हूँ। कब से बज रहा है, उठाने वाला कोई नहीं। हेलो, जख्मी हाथी स्पीकिंग। नमस्ते। आप कौन है, कहाँ से बोल रही हैं? मैं मधु बोल रही हूँ। हाय, क्या बात है? मैं राजा से बात करना चाहती हूँ। गांव में बारिश हो रही कि नहीं? बहुत अर्जेंट बात करनी है। चौपाल में पंचायत वगैरह हो रही कि नहीं? खेती बाड़ी कैसी है? राजा को फोन देती हो कि नहीं? यही कहती है अनएजुकेटेड गर्ल, फोन में बात करने की तमीज नहीं है। ए भाई राजू, गांव का फोन। मधु मधु। हेलो, कबाब में हड्डी हूँ जी। तो चलूं? प्लीज। मैं चलता हूँ। हाय। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। आप पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं, आप यहाँ आएंगे? तुम्हारे पिताजी से मैं क्यों मिलूं? हाँ? ठीक है, हमारा गांव बहुत सुंदर है, घूमने के लिए आ जाइए। ओके देन, बाय। पिताजी। हाँ, क्या बात है बेटे? कुछ नहीं, मैं एक 10 दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। अच्छा, किस सिलसिले में? हमारे घर जो लड़की आई थी ना, मधु। हाँ। उसने मुझे अपने गांव बुलाया है। सोचा है एक बार उनका गांव ही देखा था। आप क्या कहते हैं? ठीक है, शौक से जाओ। कौन सा गांव? महेंद्रपुर।
उससे टपका दो। जाओ। गाड़ी कितनी बजे की है? सर, यस, मुंबई एक्सप्रेस कितने बजे आती है? 10 बजे। आज गाड़ी टाइम पर है? आज सही वक्त पर आ रही है। वैसे कितने दिन लेट आती है? 365 दिन में 300 दिन लेट आती है। तो आज टाइम पे आएगी, ये कैसे कह सकते हैं? बोला ना आ रही है। स्टेशन में आने से पहले आधा घंटा रेड सिग्नल डालते हैं। आज ऐसा कुछ नहीं होगा ना? नहीं होगा। किस प्लेटफॉर्म पे आएगी? 3 पर। एंड मौके पर प्लेटफॉर्म बदल देंगे क्या? नहीं बदलेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मुंबई एक्सप्रेस ठीक 10 बजे पहुंचेगी। ऐसा अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया? करेंगे अभी। S7 कोच कहाँ पर लगेगी बता सकते हैं? पटना एक्सप्रेस यहाँ रुकेगी? हाँ? नहीं, तेरे घर पे जाके रुकेगी। रेलवे स्टेशन को बस स्टैंड बनाए हुए 10 दिन हो गए। आप कैसे बात कर रहे हैं? उत-पटांग सवाल करोगे तो ऐसे जवाब मिलेंगे। सचमुच 10 बजे आएगी ना? तुम्हारा शोहर आ रहा है क्या? उसे याद करके बैठ जाओ। ये लोग कौन है? पता नहीं। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। बेवकूफों! उन्हें मैंने आपके कहने पर बुलाया, फिर आपके आदमी ने उन पर हमला क्यों किया बताइए? उसे जिंदा कैसे छोड़ा तुमने? पिताजी, क्या ये सब आपके कहने पर हुआ? होना है। मैं जो कहता हूँ वो जरूर होना है। जो काम सौंपा जाता है उसे कर दिखाने वाला ही मर्द है। उन्हें क्यों मारना चाहते हैं? आखिर आपकी उनसे क्या दुश्मनी है? वो कौन है तू जानता है? उसे जीने का कोई हक नहीं, ये भी जानता है। क्यों? क्यों? छे, अगर उसे मार के आते पूरे गांव को दावत देता मैं। हाँ? दादी माँ, ये सब क्या हो रहा है? मैं राजा से शादी करना चाहती हूँ। इस परिवार से जुड़ने का वो कोई हक नहीं रखता।
सबसे जुदा, तू ही इस गांव का है खुदा। आरती लीजिए। हाँ ठीक है। बाबूजी आपसे मिलने तहसीलदार आए हैं। आने दो। नमस्कार ठाकुर साहब। एक जरूरी बात है। मुद्दत से आप इस मंडल के प्रमुख रहते आए हैं, लेकिन इस बार सरकार ने इस मंडल को पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। चुनाव होगा, होगा चुनाव। होने नहीं दूंगा। पता है कहाँ पर क्या बात कर रहे हो? छोड़ दूंगा क्या? अगर माँ का दूध पिया तो चुनाव रख के दिखा देखता हूँ। प्रताप। ये कैसा अन्याय है जी? हमारी नजर में जो न्याय है वही होगा। मेरे ससुर की कुर्सी पर और कोई नहीं बैठ सकता। उनके खिलाफ कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसा बोलने का अधिकार किसने दिया है? ये एक तरह से इंसानियत का खून है। उन लोगों ने फैसला किया है कि हम लोगों को पदवी नहीं मिलनी चाहिए। सबको एक समान अधिकार मिले, उसके लिए सरकार ने कानून बनाया है। नहीं ठाकुर साहब, हम उनके यहाँ मजदूरी करके वो जो भी देते हैं उसी में गुजारा करते आए हैं। हम उनके खिलाफ कैसे? उनकी बात माने तो आगे चलकर कोई मुसीबत नहीं होगी। आज वोट मांगने की योग्यता नहीं कहने वाले, कल वोट डालने की योग्यता नहीं कहेंगे, तब आप क्या करेंगे? ये चुनाव होगा और आप में से किसी एक महिला को खड़ा होना होगा। हम में ऐसा कौन है जो? फूलमती जी। मैं? ये भला कैसे? क्यों, इनमें क्या कमी है? काफी पढ़ी लिखी हैं, टीचर का काम करती हैं, चुनाव लड़ने की सारी योग्यता तुम्हारी पत्नी में है। फिर भी जीतना चाहिए ना। लक्ष्मी, मेरी पत्नी की हैसियत से नहीं, एक महिला की हैसियत से फूलमती जी को वोट दोगी या नहीं? जरूर दूंगी। सब के सब देंगे। हमारी भलाई चाहकर आखिर में मुसीबत में न पड़े। हर मुसीबत का हम सामना करेंगे। तुम जाके नॉमिनेशन फाइल करो। बड़े ठाकुर साहब ने मंजूरी ले ली। ठाकुर महेंद्र सिंह के हुक्म से आए हैं। क्या पकड़ो सबको? चर्बी चढ़ गई है? प्रमुख का मतलब जानती है तू? बचाइए मुझे। मेरी बात सुन, प्रमुख की सीट बहुत ही पवित्र होती है, उसके लिए पवित्रता चाहिए। अब मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा।
माफी मांग, माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए। और सुन, इस गांव में चुनाव होगा, फूलमती ही जीतेगी, इसे कोई नहीं बदल सकता। चल भाग। ये क्या कर रही है? गांव वालों के सामने इसने मेरे भाई और बहनों का अपमान किया है। उसकी तस्वीर के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है और ना ही तेरे लिए। निकल बाहर। चल निकल जाओ। बाजी, काय की बाजी? हाँ? मेरे बेटे और दामाद की सबके सामने तेरे भैया ने बेइज्जती की, उसके बाद तू यहाँ कैसे रह सकती है? जिस दिन से तूने इस घर में कदम रखे हैं, उस दिन से मिट गई हमारी मान और मर्यादा। निकल। इसके मुंह क्या लगती हो? अरे चल निकल, निकल बाहर। निकल। बाबूजी, नहीं बाबूजी, मुझे घर से मत निकालिए। बाबूजी, इसे इस घर में मत रखिए, बाहर निकालिए। ये तुम्हारा घर है बेटी, रो मत, भीतर जाओ। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं? हाँ? हम इसे यहाँ रखेंगे? रखना है, उसे इसी घर में रखना है। जब तक वो सलामत है, हम सबकी जाने सलामत है। नमस्कार। नमस्ते ठाकुर। नमस्ते। मुबारक हो। ये मुझे किस लिए? फूलमती जी को पहनाओ, वही जीती है। अरे ये ये सब क्या है? सब लोग लौट जाओ, मंदिर में किसी को भी घुसने नहीं दूंगा। एक औरत को, वो भी पिछड़ी जाति की मामूली औरत को, चुनाव में जितवा दिया। हम इसे नहीं मानते। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? यहाँ की जनता ने इन्हें चुना है, इसलिए अब यही प्रमुख हैं। इस मंदिर को हमारे पूर्वजों ने बनाया है, ऐसे भूखे नंगे लोगों ने नहीं। और एक बात सुन ले, ये मंदिर और इसमें बैठा हुआ भगवान भी हमारी मिल्कियत है। समझाओ इन कुत्तों को। ये कहने वाला तू कौन है? किसे कहाँ रहना है, कैसे रहना है, इसका फैसला ऊपर वाला करता है। महेंद्र सिंह, तुम तो हमारे हो, इनका साथ मत दो। हे, अपने पागल भेड़ियों के साथ मुझे शामिल मत कर, चुपचाप हट जा। आ जाओ। अगर कोई भी हिला तो काट के रख दूंगा। ठाकुर साहब, फूलमती को मार डाला। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, भगवान ने हमें आखिरी जिंदगी क्यों दी? उसे एक नजर देखना भी हमारे नसीब में नहीं है। किसने मारा? किसने मारा? फूलमती को किसने मारा? किसने मारा? इसने मारा। इसने। जान के बदले जान, और उसकी तरफ इशारा करने वाला हाथ।
क्या चाहिए? तुम्हारी पत्नी की जान। क्यों? खून खौल गया ना? सोचो इसका कितना खून खौला होगा। एक निर्दोष औरत की जान लेकर कैसे चैन से जी रहे हो? आखिर हुआ क्या है? गांव के लिए रिश्तों को मत भूलो महेंद्र। रिश्ता? रिश्ते का मतलब जानते हो? तुम जैसे जातिवाद वाले भूखे भेड़ियों को रिश्तेदार कहते हुए भी शर्म आती है। अरे महेंद्र सिंह, तेरी लाडली बहन इसी घर में रहती है, ये मत भूल। उसी बहन की वजह से तुम सब चिंता हो, ये तुम भी मत भूलना। क्या रे, मेरे घर में आकर मुझे ही धमकी दे रहा है? शुक्र मना अभी तक जिंदा है। महेंद्र सिंह, तुम्हारी उम्र का लिहाज करता हूँ। अच्छों के लिए मैं महेंद्र हूँ और बुरों के लिए यमराज। चीर के रख दूंगा। ये बताओ, प्रमुख की पदवी का तुम्हारा बाप दादाओं की जागीर है? जमींदारी खत्म हो गई है, ये प्रजातंत्र है। सब एक समान है। गुनाह करने वाला कोई भी हो वो गुनहगार है। आज नहीं तो कल याद रखना, फूलमती की जान की कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। जिस भगवान की पूजा करते हैं उसे अपना बनाकर मंदिर में ताला लगाकर दर्शन के लिए आए गरीबों को मार के भगाते हो, तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। जिन गरीबों का तुमने मंदिर पर तिरस्कार किया, वही गरीब आज के बाद तुम्हारी चौखट पर कभी नहीं आएंगे। अपने घर की और खेती बाड़ी के सारे काम अपने आप ही करना, तभी तुम इनकी कीमत जान पाओगे। मंदिर में जाके पूजा करने का अधिकार न पाने वाले इन गरीबों के लिए इसी गांव में मंदिर बनवा के इन्हीं के हाथों मूर्ति स्थापना नहीं करवाई, करवाऊंगा। तेरा रुतबा है सबसे जुदा, तू ही इस गांव का है खुदा। है शेरों का तू शेर हो जाए वो ढेर, आके जो तुझसे लड़े। जिस पे करम तेरा, जिस पे रहम तेरा, झोली उसकी भरे। सबका है प्यारा तू, जय हो तेरी जय हो। अपना हो उद्धार कर दे इशारा तू, जय हो तेरी जय हो। तेरा रुतबा है सबसे जुदा, तू ही इस गांव का है खुदा। ठाकुर साहब, आपकी बहन ने बंटवारे के लिए नोटिस भिजवाया है। मैं अंदर आ सकता हूँ? पूछो क्यों आए हैं? बहन से जायदाद के बारे में कुछ बात करनी है। माला, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया। ये हमारे पूर्वजों के घर के कागजात, ये खेतों के कागजात, ये मिल के कागजात, और इनमें से तुम्हें जो भी चाहिए खुशी खुशी ले सकती हो। क्या हुआ माला? ये सब मुझे नहीं चाहिए भैया। माँ के नाम नदी के किनारे जो 6 बीघा जमीन है वो मुझे दे दो। लेकिन माला, वो जगह तो मंदिर के लिए। ब्याह के बाद बेटी को अपने ससुराल में चाहे लाख सुख मिलते होंगे, लेकिन मायके से वो जो चाहती वो मिले, तभी तो वो यहाँ खुश रह पाएगी। वैसे भी देखा जाए तो माँ की जायदाद की बेटी ही हकदार होती है, तभी तो वो सुखी रहेगी। महेंद्र सिंह, बहन की ख्वाहिश अगर भाई पूरी करेगा तभी वो खुश रह पाएगी। मुझे माफ कर दीजिए। किस लिए ठाकुर साहब? आपकी बहन के जरिए मंदिर की जमीन को उन लोगों ने हड़प लिया है, ये हम जानते हैं। उस जमीन के कागजात हमारे पास है, सबको मार के खदेड़ दो। मंदिर के आसपास किसी को फटकने मत देना। आप सबको मंदिर बनाने का वचन दिया था,
मैं वचन निभा नहीं पाया। आपका घर हमारा मंदिर है, आप ही हमारा देवता है। सत्य वचन, आपका घर ही हमारा मंदिर है। आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेहरबानी करके इंसान को भगवान मत बनाइए। भगवान अपनी जगह है, मैं आप लोग में से एक बन के रहना चाहता हूं। मैं आप सबको वचन देता हूं कि एक न एक दिन यहां मंदिर बनेगा और कुंभ अभिषेक भी होगा। तब तक आप सबके लिए यही मंदिर है। महेंद्रपुर मंडल के प्रमुख फूलमती देवी के खून करने के जुर्म में मुजरिम मंगल सिंह को ये अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। माला की गोद भराई की रस्म करना चाहती हो ना? क्या यह ख्वाहिश मुझे नहीं है? चाहे जो कुछ भी हो जी, माला हमारे घर की बेटी है, उसकी गोद भराई करनी होगी। लेकिन वो लोग नहीं होने देंगे लक्ष्मी। अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अपनी बहन की गोद भराई की रस्म करनी है। ये गोद भराई वगैरह हम क्यों मनाएंगे पिताजी? उसने हमें बर्बाद कर दिया। उसके बहन की इस घर में गोद भराई होगी। नमस्ते। आइए महेंद्र, आइए, सब लोग अंदर आइए। आ जाओ। बैठो बहन, बैठो। पार्वती, वो खाने पीने की चीजें पूजा रूम में रख दो, पूजा करने के बाद खाएंगे। महेंद्र सिंह और उसके दलित साथियों को ऊपर भेजते हैं। बेटी लक्ष्मी, मायके से आई खाने की चीजों को तुम अपने हाथों से मेरी बहू को खिला दो।
बहुत बढ़िया है। क्यों भैया, आपने खाना खा लिया? छोटे ठाकुर सो रहे हैं। हाँ। खाना बांधने के लिए कहा। अच्छा तो चलते हैं माला। भैया खुशी के मौके पर आंसू नहीं बहाते। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या, हम सब ने जो कुछ भी चाहा सब पूरा हुआ। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। खुशी खुशी जाइए। अच्छा तो चलते हैं। भैया मगन क्या हो तो समझ नहीं। ठाकुर साहब, ये कैसा गजब हो गया? सबको गाड़ियों में बैठाकर अस्पताल ले जाना होगा। जल्दी चलो। माला, भैया क्या बात है माला, क्या हुआ? आप लोगों ने जो खाना लाया था, इन लोगों ने उसमें जहर मिला दिया था। जहर मिला है? उसके साथ साथ उन सब का नामो निशान मिटा दो। आज तेरा और तेरे भाई का किस्सा खत्म। ए, उस बच्चे को लेकर आओ।
माला माला अरे नहीं चिंता मत कर, मैं लेकर चिंता मत कर, मैं लेकर आऊंगा। माला माला रुक जाओ। लक्ष्मी माला की बेटी को उसका बाप ले गया। नहीं बनवारी लाल, तुम भाग जाओ। ठाकुर साहब, नहीं।
मेरा बेटा आएगा, जरूर आएगा, आएगा। मुझे माफ करना छोटे ठाकुर। आपके पिता के साथ जो सुलूक हुआ उसे आपको बताए बिना मैं छुपा के रखा, ये मेरी गलती थी। मेरी खुदगर्जी ही उसकी वजह है। शुरू में भले ही मैं आपको छोटा ठाकुर मानता था, फिर मैं जज्बातों का गुलाम बन गया, आपको अपनी औलाद समझने लगा। आपके प्रति जो प्यार है वो सच्चाई बताने से रोकता रहा। अब वक्त ने ऐसा मजबूर किया कि सारी हकीकत मुझे बतानी पड़ी। अब आप जो भी कदम उठाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। क्या बात है? अभी अभी पता चला कि आप लोग कितने नेक और शरीफ हैं। मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया, पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। मंदिर की स्थापना होगी। मेरी मर्जी के बगैर ये मंदिर नहीं बनेगा। मैं परमिशन लेने नहीं आया हूँ। जानता है ना मैं कौन हूँ। खुद का परिचय देने की जरूरत तुम्हें होगी, लेकिन मुझे नहीं। जिन लोगों के लिए तू ये काम कर रहा है, इस गांव में उनकी लाशों का पहाड़ बनेगा। मारने नहीं आया ये कहा, मारना नहीं जानता ये नहीं कहा। चिल्लाया तो दूसरा हाथ भी उखाड़ के फेंक दूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। सोचा महेंद्र सिंह का परिवार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसी वक्त तुझे मारे बगैर छोड़ दिया ना, उसी गलती के लिए पछता रहा हूं मैं आज तक। गलती से गलती करने वाला भोला है, एक ही गलती बार बार करने वाला मूर्ख है। कभी ना गलती करने वाला भगवान है, और अनजाने में गलती करके प्रायश्चित करने की कोशिश करने वाला इंसान है। तुझे इंसान बनने के लिए मैंने एक तारीख तय की है। अगली 15 तारीख को मेरे पिताजी का जन्मदिन है, और उसी दिन मंदिर की स्थापना होगी। उस मंदिर के द्वार सिर्फ एक ही जाति के लिए खुलेंगे, और वो है मानव जाति। खुद को उस जाति का मानता है तो तू आ जाना। अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो उसी मंदिर में तेरी बलि चढ़ा दूंगा। ये याद रखना। महेंद्र सिंह से लेकर हमने अपने कब्जे में जिस मंदिर की जमीन को रखा है उसमें बाहर वाला कोई भी नहीं घुसेगा। अरे बोलना। मंदिर खोलकर अगर राजा ने कुंभाभिषेक किया तो हम गांव वालों के सामने सर उठा के जी नहीं सकेंगे। देखिए साले साहब, बड़ी शर्म की बात है, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। आप क्या कहने वाले हैं? मंदिर खोलना नहीं चाहिए। आप खामोश क्यों बैठे हैं? चिल्लाओ मत, रोकूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। अगले 27 तारीख को शनि प्रदोष है। बड़ा शुभ मुहूर्त है। तिथि है सप्तमी, रोहिणी नक्षत्र है। 9:15 से लेकर 10:30 के बीच शुभ समय है। उस मुहूर्त में कुंभाभिषेक करेंगे तो अति उत्तम होगा। एक महत्वपूर्ण बात है, शिवलिंग को एक बार उठाया तो उसके प्राण प्रतिष्ठा तक बीच में चाहे कुछ भी हो उसे नीचे नहीं रखना है।
इस पुण्य कार्य में कई बाधाएं आ सकती हैं। एक जरूरी बात है, चुपचाप यहाँ से मुंबई चले। आप क्या बोल रहे हैं? बोल तो दिया लेकिन मान नहीं रहा है। ऊपर ऊपर पुनर्विचार करना है तो कीजिए। भगवान की कृपा से हमारा ये काम सफल होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। है अर्जुन, तुझे केवल अपना कर्तव्य निभाना है, उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। यही गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। नमस्ते हाथी भाई। वाह वाह वाह। ए, इस गांव के मंदिर का पुनर्निर्माण इस हाथी के भरोसे पर ही राजा कर रहा है, इसलिए गांव के हर एक आदमी को कर सेवा में आना ही होगा। जाके सबको बुला के ले आओ, ठीक है? क्या? अरे कोई नहीं दिख रहा है, क्या हो गया? ये लोग इस तरह क्यों आ रहे हैं? इसलिए ये लोग भागे हैं। जानकारी है, यहाँ से भागो जख्मी हाथी, नहीं तो ये लोग तुझे जख्मी कुत्ता बना देंगे। ये क्या उस तरफ जा रहे हैं? मैं हमेशा बेवकूफ बनता हूँ। अबे पंडित, मंदिर विवाद में है ये जानकर भी तूने राजा को मंदिर खोलने का मुहूर्त तय कर दिया। इस गांव का कोई भी आदमी उसका साथ नहीं देगा, अगर दिया तो काट डालेंगे। प्रणाम माता जी। सुखी रहो, सुखी रहो। मेरी बेटी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। वो मंदिर कभी ना बने, बस ऐसा कुछ कीजिए आप। पूजा या यज्ञ कुछ भी कीजिए, जितना भी खर्चा हो कोई बात नहीं। क्या होगा सोच के मन घबरा रहा है। जो हुआ वो भले के लिए हुआ, जो होगा वो भी भले के लिए होगा। उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। विधि के विधान को कौन टाल पाया है? बच गया। छे, इस तरह भागने वालों के बीच में रहने के बजाय मुंबई में रहना था। वहां से यहाँ आने के लिए मुझे जूता मारना चाहिए। तू पहाड़ीपुरा का हाथी है ना? मैं जख्मी हाथी हूँ, तू कौन है? मैं कौन हूँ? पहाड़ीपुरा में 10 साल पहले तूने 4 जाने ले ली थे, उन चारों का मालिक मैं हूँ, चमनलाल। चमनलाल? तू किन जानों की बात कर रहा है? तू ये भी भूल गया मेरी 4 मुर्गियों को चुरा कर मार दिया था ना, सुअर की औलाद। क्यों भाई, परसों पहले मारी गई 4 मुर्गियों की बात कर रहा है? ठीक है छोड़, मान ले मैंने उन्हें नहीं मारा, तो तू खुद उन्हें मार के परिवार समेत खा लिया होता। मैं क्यों खाता? उन मुर्गियों से पोल्ट्री फार्म खोल के उन चारों को 400 बना के, 400 को 4000 बना के, 4000 को 4 लाख बनाकर आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुर्गी वाला बन जाता। तुमने मुझे अंबानी बनने से रोक दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? उन 4 लाख मुर्गियों का पैसा निकाल। 4 लाख मुर्गियों का पैसा? अरे रुक जा हाथे। कैसा हिसाब बना के रखा है? ये लोग उन 4 जानों की बात बोल बोल कर इनसे काम लेता रहा, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया। उससे पहले निकल चलते हैं। ए, सब मेरे साथ चलो। कहाँ? मुंबई। अभी तो मंदिर का त्योहार भी नहीं मनाया, अभी से कैसे चलेंगे? इससे भी बड़े बड़े मंदिर वहाँ पर हैं, वहाँ मनाएंगे। मैं यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ यानी? 4:40 हो जाएगा। टाइम तो 3:35 ही हुआ है। मैं जानों की बात कर रहा हूँ। ओहो, अभी तक 4 की जानें ले ली हैं और भी यहाँ रहा तो 40 जानें ले लेंगे, यही कह रहे हो ना? क्यों बे, मेरी तरह बात कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है, बात क्या है? 4 जाने ले ली हैं, 4 जाने ले ली हैं, यही बोलते आए हो ना? लेकिन आज तक बताया को किसकी जाने थी? तूने पूछा क्या? पूछे बिना ही जान गए ना? जानता तो बंद कर रख, बाहर क्यों निकाल रहा है? क्यों बे, 4 मुर्गियों को मारने को कत्ल कहता है? वो भी चोरी की मुर्गियों को मारा, उसे आधा दाम में बेच के, बिना टिकट के नंगे पैर बॉम्बे पहुंच के मैंने 4-4 की जाने ली हैं, 4-4 की जाने ली हैं कहके हमसे हाथ पैर दबाए और संडास के लिए हमसे पानी भी भरवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, आधी रात को जगा के तेल मालिश कराने के बहाने पता नहीं कहाँ कहाँ तेल लगवाया। चलो ये भी ठीक है यार, लेकिन कितनी बार लड़कियों को पटा के इसके कमरे में भेज के बाहर पहरा दिया। अब मन करता है हम भी किसी की जान ले लें। तो तुम भी मुर्गी को मारो? तुम्हें मारेंगे। मुझे मारोगे? अरे सुनो सर, महेंद्रपुर मंदिर के त्योहार के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगने वाले हैं। उस दिन थाने में पहरा देने वाले हवलदार के अलावा बाकी सबकी छुट्टी है। मैं भी छुट्टी पर रहूंगा।
सबको बोल दे। ओके सर। आप लोगों की मेहरबानी से मैं कलेक्टर बना हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए इतना भी नहीं करूंगा, हैं? अगर उन लोगों ने मंदिर खोल दिया तो ये हमारे लिए बेइज्जती है ना। मैं दरअसल यहाँ रहूंगा तब ना ऑर्डर मांगेंगे। एक 10 दिन की छुट्टी लेकर मैं कुल्लू मनाली चला जाऊंगा। लेकिन वो डिप्टी कलेक्टर, अरे उसे मारिए गोली, एक 10,000 रुपया सामने दिखाइए तो वो कुत्ता बन के तलवे चाटने लगेगा। तुम लोग बेवजह बहुत से लोगों को मारोगे तो विधानसभा में हम मारा जाऊंगा। अरे अपनी जाति से हम ही तो इकलौता मिनिस्टर हूँ। जो मुंबई से आया है उसे उड़ा दो, बाकी सब हम देख लूंगा। बीच में चाहे कुछ भी हो उसे नीचे नहीं रखना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुझे अपना कर्तव्य निभाना है। ओम नमः शिवाय। चाहे कुछ भी हो जाए, इस लिंक को नीचे मत रखना।
अगर रुका तो तेरी बलि चढ़ा दूंगा। मैंने कहा था ना।